केमिकल काइनेटिक्स के प्रैक्टिस सेट का टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 4 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों का डाउट्स बन रहा था। फर्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स के इस हिस्से में कोई रिएक्शन आपको दिया गया होगा, एक रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन में किसी वन सब्सटेंस का रेट आपको दे दिया गया और दूसरे का रेट आपसे मांगा जा रहा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ, डिजाइन हुआ। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम होगा आप रिएक्शन को लिखें, जो हम रेडीमेड अपने स्लाइड में रेडी करके रखे हैं। दूसरा काम होगा कोई एक सब्सटेंस, एक पदार्थ होगा जिसका रेट दिया गया होगा, उसका डेरिवेशन आपको लिखना है, उसका व्यंजक आपको लिखना है। उसके बाद आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिख लेना है और उसके बाद आपको कोई एक सब्सटेंस जो मांगा जाएगा इसका आप दर बताएं, तो उसको आप दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो आपको रेट प्राप्त होगा। प्रैक्टिस करके देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। गौर करें, कहता है एक रिएक्शन दिया गया जिसमें 3A से 2B का निर्माण हो रहा, जिसमें 3A आपका हो गया रिएक्टेंट, 3A हो गया आपका रिएक्टेंट और 2B आपका हो गया प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा जो B के इंक्रीज करने का रेट जो दिया गया वो दिया गया 0.02 मोलरिटी पर सेकेंड, मतलब B के इंक्रीज का रेट दिया गया, मतलब प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T दिया गया, ये वैल्यू दिया गया 0.02 मोलरिटी पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको दे दिया गया। अब आपसे मांगा जा रहा जो आप ये बताइए ए के डिक्रीज होने का रेट क्या होगा, आप ये बताएं। तो गौर से देखिए, सबसे पहले आपसे डिमांड किया जा रहा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे मांगा जा रहा है। एक सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन लिख लेना है, जिसका डाटा दिया गया हो उसको आप लिख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इनके आंसर्स हैं। जिस एक का डिमांड किया जा रहा उसको लिख लें और रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन आपको लिखना है। याद कीजिए, रिएक्टेंट में लगेगा -3 है तो 1/3, ये हो गया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट में लगेगा +2 है तो ये 1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये आपका बना। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे डिमांड किया जा रहा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट मांगा जा रहा, तो माइनस चाहिए, डेल्टा ए चाहिए, डेल्टा टी है, 3 को उधर शिफ्ट कर दें, उस तरफ 3 को ले जाइए, ये बन गया 3/2 इंटू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो याद कीजिए ये हो गया 3/2, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू है 0.02, 2 से कैंसिल आउट मार के मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 0.03 मोलरिटी पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे बढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट होगा आप रिएक्शन लिख ले, किसी एक सब्सटेंस का बढ़ने या घटने का डाटा दिया गया होगा, उसका फॉर्मूला और वैल्यू डाल लें। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए व्यंजक डेरिवेशन फॉर्मूला आप लिख लें। अब जिनका डिमांड मांगा जा रहा उसको पहले लिखें और जो दिया गया उसको बाद में लिखें, और उसके बाद आप सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर लें, आपके काम हो जाएंगे। और इसी का थ्योरी में जो अभी जिक्र हमने किया वो ये था,
सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, उसके बाद जिसका डाटा दिया गया, बढ़ने या घटने का रेट, इंक्रीज डिक्रीज का रेट दिया गया, उसका आप फार्मूला और वैल्यू दोनों डाल दें। फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेरिवेशन लिख लें, एक कंप्लीट फार्मूला डाल दें, और उसके बाद जिसकी आवश्यकता हो उसको पहले लिखें और जो दिया गया उसको बाद में लिखें, और न्यूमेरिकली आप उसको सॉल्व कर लें। एक और प्रश्न आप यहाँ पर देखें, एक वैल्यू आपके पास ये मिला, एक रिएक्शन दिया गया N2O5 कन्वर्ट हो गया 2NO2 प्लस O2 में, रिएक्शन तो दे दिया गया। अब कहता है रेट ऑफ इंक्रीज, रुक जाइएगा, ऑफ NO2, इंक्रीज का मतलब आप देंगे प्लस, NO2 इंक्रीज हो रहा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻², यूनिट डाल दीजिएगा, यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, जो भी वैल्यू है वो डाल दीजिए, ये ज्ञात है, नोन है। अब इसके लिए बोला जा रहा है N2O5 के डिक्रीज होने का, घटने का दर क्या होगा, मतलब आपसे डिमांड किया जा रहा माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे डिमांड किया जा रहा, बताइए क्या होगा। अब चूंकि यहाँ मामला NO2 और N2O5 का भी है, तो आप डेरिवेशन में इन्हीं दोनों का यूज कीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, कोई काम अभी नहीं है ऑक्सीजन का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट 1 है, तो -1/1 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, यहाँ NO2 में डाटा दिया गया, NO2 उठाइएगा, इसका कोफिशिएंट गुणक 2 है, 1/2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। अब हमें माइनस चाहिए था, है डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, 1/1 कैंसिल ही हो गया, तो ये R इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट यहीं से उठा लें, माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, हाफ को बाहर कर लें, प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T का वैल्यू दिया गया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻², 2 से कैंसिल मार दें, ये वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻², मतलब दिस इज योर आंसर। तो थ्योरी फिर से ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगला पॉइंट आपको ये मिला, इस प्रश्न को देखें, एक रिएक्शन दिया गया जिसमें 2A का कन्वर्शन 3B में हो रहा, इसमें बोला जा रहा A के डिक्रीज होने का रेट, रुक जाइएगा, A के घटने की दर, डिक्रीज का मतलब याद कीजिए आप क्या डालेंगे, डिक्रीज का मतलब माइनस, क्या हो गया डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल टू कितना, तो वैल्यू दिया गया 6 इंटू 10⁻⁻², यूनिट तो पता ही है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको दिया गया। अब आपसे डिमांड किया जा रहा है जो बी के इंक्रीज होने का, निर्माण का दर बताओ, मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो रेट डेरिवेशन लिखें, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस, आप यहां दें 3 है, 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। वेरी गुड, आपको चाहिए प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो इस 3 को आप इधर ट्रांसफर करें, इसको पहले उल्टा लिख लें, 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, पूरे को रिवर्स कर दीजिए, तो ये निकला प्लस डेल्टा बी
बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, पूरे को आप उल्टा एक बार लिख भी सकते हैं, 3 से यहां जाएंगे तो 3/2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो याद कीजिए ये हो गया प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो गया 3/2, और याद कीजिए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया कितना, 6 इंटू 10⁻², 2 से कैंसिल आउट करें, वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻²। यूनिट डाल दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। काम देखिएगा सब रिपीटेड वर्क है, पूरा का पूरा काम जो है वो रिपीट हो रहा। अब एक प्रश्न को आप और ध्यान से देखें, वही रिएक्शन डायरेक्ट लिखा गया, इसमें बोला जा रहा जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NO2 का वैल्यू दे दिया, रुक जाइएगा, रेट ऑफ इंक्रीज, ये NO2 प्रोडक्ट है, इंक्रीज का मतलब प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, वैल्यू दिया गया 8 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, लास्ट में यूनिट लिख देंगे, ये दिया गया है। अब इसमें मांगा जा रहा आपसे जो ये बताइए व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, मतलब आपसे डिमांड किया जा रहा जो बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, यही आपसे डिमांड किया जा रहा। तो यहाँ पर क्या करना है, चूंकि इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन है तो आप रेट लॉ डेरिवेशन आप आराम से लिख लें। यहाँ पर NO2 के निर्माण का रेट दे दिया और आपसे O2 के बारे में मांग रहा जो प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी क्या होगा आप बताएं। तो इन्हीं दो को ही आप उठाइए, इसको मत टच करिए, इसी दो से काम हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट है तो दोनों में प्लस लगेगा, तो R इज इक्वल टू प्लस हाफ, ये 2 आगे चला गया, ये हो गया डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हाफ है तो 1 बाई, ये हाफ है नीचे देंगे हाफ, फिर ये हो गया डेल्टा O2, ये हो गया डेल्टा टी, प्लस रहेगा दोनों में, यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, ये ऊपर भेजिए तो प्लस हाफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ऊपर शिफ्ट किया डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। अब यहां से 2 को नीचे शिफ्ट कीजिए, पूरे को उल्टा कर लीजिए एकदम कंप्लीट, और 2 को नीचे ले जाइए तो हो गया प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 इंटू प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। याद कीजिए ये हो गया 1/4 प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻², 4 से कैंसिल आउट कीजिए, आंसर 2 इंटू 10⁻², वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻²। उम्मीद है इन 3-4 क्वेश्चन से ये आइडिया लग गया होगा जो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख करके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।